जो भी आप लोगों के जो विक्रम भाई है भाई उसका जो नहीं चल रहा बैटर बना जो हमारी मांगे थी उन मांगों को इन्होंने माना है और मान के अब ये खुद इनके मुंह से पूनिया जी बताएंगे, रजनीश जी, जो भी हमारी मांगे थी वो पूरी की है। और आप सब लोगों की भावना है, हम सब लोग महेंद्र जी प्रशासन सब साथी वहाँ बैठ के परिजन वहाँ बैठ के ये तय किया है जिसको आप लोग रजनीश जी के मुंह से वो बात सुनेंगे और इस गणना को समाप्त करने का काम करेंगे और जो मृत शरीर है उसको दाह संस्कार किया जाएगा। थोड़ा जोर से पीड़ित परिवार है, उससे वार्ता हुई है, साथ में आपके प्रतिनिधि थे। पहली अजीती आवाज है क्या सुनो ना यार, खुद को आवाज आ रही है। आप आगे वाले बता देंगे, थोड़ा जोर से बोलो। जब आप चुप रहोगे तो आएगी आवाज। सबसे पहली जो पीड़ित था उसके जो आत्महत्या या जो भी प्रकरण वो हुआ है आत्महत्या का, उसके लिए जो प्रकरण दर्ज है 15 दिन के अंदर अंदर उसका अनुसंधान पूरा करके कानूनी कार्रवाई उसके अंदर की जाएगी। दूसरा जो उसके परिवार के लिए आर्थिक सहायता का मुद्दा था, वैद्य साहब बताएंगे। सर आवाज नहीं आ रही, उनको सुन रहा है और घर वालों ने सुन लिया। हम क्यों बैठे हुए थे? आप सहयोग के लिए बैठे हो, इसीलिए घर वालों की दोनों यहाँ की व्यवस्था बिगाड़ दी। भाई साहब बोल देंगे। हाँ चलो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई साहब, यार रुक जाए यार। सब एडिशनल एसपी साहब पूनिया जी, एडिशनल एसपी साहब नारायण जी, सारे अफसर लोग यहाँ बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं, भाई बैठे रहे। तब इन्होंने कहा कुछ बातें हम अंदर से अलग से बात करना चाहते हैं। अगर आपकी सहमति बन जाए, अगर आपकी सहमति बन जाए तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारी 4-5 मुद्दों पे इनसे बात हुई अंदर। एडिशनल साहब पूनिया जी ने जबान दिए, भरोसा दिया, विश्वास दिया है कि हम लोग 15 दिन के अंदर अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी उन पे जो मुकदमा है उसकी 15 दिन के अंदर अंदर जांच करके जो भी कार्रवाई बनेगी ST/SC और जो भी धाराएं उसमें पुख्ता कार्रवाई करके आपके सामने रिजल्ट दे देंगे। डिप्टी ने जो कल लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के पीछे किसका क्या रोल था वो वीडियो सब हमारे कलेक्ट कर लेंगे और उस डिप्टी की जांच भी IG लेवल पर, इस लेवल पर IG लेवल पर डिप्टी साहब की जांच करा के उस रिपोर्ट को भी हम 15 दिन से पहले आपके सामने रख देंगे, लेकिन डेडलाइन इन्होंने 15 दिन की दो। तीसरा, जो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस को कि इन्होंने पुलिस की तरफ से कोई भी मुकदमा कल किसी तरह का तुम्हारे ऊपर दर्ज अभी तक नहीं, और उम्मीद करता हूं कि जैसे पुनिया जी कह रहे हैं तो आगे भी कोई दर्ज मुकदमा पुलिस की तरफ से नहीं किया जाएगा। और एक मुकदमा जो दर्ज हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ लोगों ने फॉरेस्ट की दुकानों को तोड़ दिया था चौकी, उसकी भी हम लोग सक्षम अधिकारी से, आप चाहेंगे तो जिले से और आप चाहेंगे तो जिले के बाहर से सक्षम अधिकारी भाई जांच करा के नीचे एक सेकंड हम आपके साथ वीडियो पर मत करे यार, एक सेकंड पॉजिटिवली आपके रुक जाए यार। उसमें उस जांच को करेंगे। अगर वहाँ कोई तोड़ फोड़ की तो उस मामले में नहीं करेंगे।
परिवार को संविदा पे नौकरी, तो इन्होंने आश्वस्त किया है कि उस महिला को, विक्रम की घरवाली को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो आपके यही नर्सरी है उसमें संविदा पे नौकरी दी जाएगी। एसडीएम साहब ने कहा है कि संविदा के नौकरी के अलावा हम 7 दिन के अंदर, 8-9 दिन के अंदर अंदर इस परिवार को, विक्रम की पत्नी के लिए हम 1250 रुपए महीना जो पेंशन है उसको भी हम चालू कर देंगे। कागज, क्योंकि इसका अभी जनाधार नहीं आया है, जो कागजी फॉर्मेलिटी और 7 दिन का समय दिया है, 7 दिन में कागजी फॉर्मेलिटी करके और इनको पेंशन 1250 रुपए महीना चालू कर देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें भी अभी कोई कुछ ऑनलाइन दिक्कत है इनको, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं उसमें भी पॉजिटिवली काम करके उसमें भी इनको आगे बढ़ेंगे। और जो मुआवजे की बात हम कर रहे हैं तो उसमें प्रशासन की तरफ से वो इन्होंने कैसे किया, कैसे नहीं, जन सहयोग से, अपनी जन भागीदारी से इन्होंने करके 21 लाख रुपए का योगदान तो यहाँ का प्रशासन दे रहा है। 1.5 लाख रुपए कल गोपाल जी भाई साहब एमएलए साहब ने अपने सहयोगियों के साथ इकट्ठा किया। 21 लाख तो प्रशासन की तरफ से, 1.5 लाख रुपए गोपाल जी भाई साहब के सहयोग की तरफ से। और मैं जब यहाँ आपके बीच में आ रहा था तो मेरे साथी जो थे उन्होंने कहा था, भाई साहब कोई, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मैं जाऊंगा तो पता नहीं मदद होगी नहीं होगी, उन्होंने कहा था कि अपन भी कुछ मदद करेंगे। तो मैं मेरे साथियों की तरफ से 1 लाख की घोषणा मैं भी करता हूँ कि 1 लाख की घोषणा मैं गोपाल जी भाई साहब के यहाँ पहुंचा दूंगा, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए। तो 1.5 लाख भाई साहब गोपाल जी की तरफ से हो गया, 1 लाख मेरी तरफ से हो गया। उम्मीद करता हूँ भाई राकेश भी आया, बहुत सारे यहाँ भामा साहब और भी होंगे। ऑनलाइन कुछ नहीं चलाएंगे, ऑफलाइन जिसको भी ये है परिजनों की मदद करता है, कोई 11,000 21,000 जो भी मदद करना चाहे वो आप इनकी मदद करें ताकि ये इनका दुख दर्द कम हो सके। मैं यहाँ आया था तो मैंने तो एक बात कही थी कि भाई मैं तो आपकी लड़ाई में शामिल होने आया हूँ, मेरी ये कोई लड़ाई नहीं है। परिजन संतुष्ट हो जाएंगे, आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। और जिस तरह से अभी परिजन भी सारे थे, सारी संतुष्टि मेरे हिसाब से संतुष्ट थे सारे लोग। पैसा गोपाल जी सारे 1 लाख रुपए राकेश मीणा जो हमारे एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मेरा मन है कि 25 लाख की मदद, 25 लाख की मदद इनकी हो गई। अच्छा वो क्या है? मैं हाँ तो वो मतलब 1500 और बढ़ जाएगा हर महीने मिलेंगे दोनों बच्चों को। दोनों बच्चों के लिए पालनहार योजना में भी 3,000 रुपए हर साल तो मिलते रहेंगे। तो 1200 की पेंशन, 1250 की, 3,000 का वो हो गया पालनहार के होता है, उसको संविदा पे नौकरी 18 साल तक बच्ची को है ना, एक डेयरी बूथ, ये तमाम बातों पर इनसे सहमति बनी है। अब मैं माननीय एसडीएम साहब को, पुनिया साहब को निवेदन करूंगा खड़े होकर इस या मजू के हाउस में हाँ मिलाकर एक बार आप सहमति दे दीजिए। एक बार पूरी जो टीम है आपको नहीं वो सही रहेगा सर, कि मैंने नहीं कहा, ये मैं आपके शब्दों को बोल रहा हूँ, आपके शब्दों को बोल रहा हूँ। आप लोगों की मौजूद सहमति बनी, आप लोगों ने अरे रुक जा भाई, एक सेकंड रुक जा, तो तुम ही बैठ लेना है सारे दिन। और